दोस्तों, मेरा नाम करीमा है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। अभी मेरी उम्र 21 वर्ष है और मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई करती हूँ। मेरे 12वीं क्लास के पेपर हो गए हैं और मेरे स्कूल की कुछ दिन की छुट्टियाँ चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी खाला के यहाँ जाकर कुछ दिन छुट्टियों का मज़ा ले लिया जाए। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने खाला के यहाँ जा रही हूँ, तो घर वालों ने भी हाँ बोल दिया। अब तो मैं अगले ही दिन खाला के यहाँ जाने को तैयार हो गई और अपना सारा सामान पैक भी कर लिया। अब मैंने खाला को फ़ोन किया और बताया कि खाला जी, मैं आपके यहाँ कुछ दिन छुट्टियाँ बिताने आ रही हूँ। आप ऐसा करना, शाम को 6 बजे साहिल को रेल स्टेशन भेज देना मुझे लेने। तभी खाला ने कहा ठीक है, आप स्टेशन आकर फ़ोन करो, मैं साहिल को भेज दूंगी। फिर मैं घर से खाला जी के यहाँ को निकल जाती हूँ और सारे रास्ते का सफ़र तय करने के बाद फाइनली शाम को 6 बजे मैं स्टेशन पहुँच जाती हूँ। फिर मैंने साहिल को फ़ोन लगाया और उसे बुला लिया। साहिल थोड़ी ही देर में आ गया। अब हम दोनों बाइक पर बातें करते घर चले गए। फाइनली मैं खाला के घर पहुंच जाती हूँ। सबसे मिली और खाना वाना खाया, फिर देर रात तक मोबाइल देखने के बाद सब सो जाते हैं। साहिल भी मेरे पास में बैठा मोबाइल देख रहा था। अब रात के 12 बज गए थे। तभी मैंने साहिल को बोला कि साहिल, आपको किस रूम में सोना है, जाकर सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन साहिल ने कहा करीमा, मैं इसी कमरे में सोता हूँ। अगर आपको भी इसी कमरे में सोना है तो वो दूसरी चारपाई पड़ी है, उस पर आप सो जाओ। फिर हम दोनों अलग अलग चारपाई पर सो गए। जैसे ही रात के 3 बजे तो मुझे टॉयलेट लगा और मैं टॉयलेट करने के लिए उठती हूँ तो मैंने देखा कि साहिल चारपाई पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ है और फोन में कुछ वीडियो भी देख रहा है। मैं अब चुपचाप से साहिल को देखती रही तो मुझे साहिल के फोन से लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसी लड़की की स्टपनी बजा रहा हो। फिर मुझे समझ आया कि ओ, ये साहिल अपने फोन में प्राइवेट वीडियो देख रहा है, तभी ये उल्टा लेटा हुआ है। मैं अभी भी उसे चुपचाप अपनी चारपाई से देख रही थी। अब थोड़ी देर में साहिल ने जैसे ही सीधा होने के लिए करवट बदली तो मैंने देखा कि उसका काला घोड़ा टनाटन था। उसके घोड़े को देखकर तो मुझे भी स्टपनी पिलवाने का मन करने लगा, लेकिन वो रिश्ते में तो मेरा भाई लगता था। फिर मैंने सोचा हमारे मुस्लिम धर्म में तो खाला के लड़के के साथ निकाह भी हो जाता है, तो मैं इसके काले घोड़े को अपनी स्टपनी क्यों नहीं पिलवा सकती। अब मैं डेली यही सोचती थी कि आखिर साहिल के मोटे लंबे काले घोड़े का आनंद कैसे लिया जाए। फिर एक दिन साहिल स्कूल गया था और उसके स्कूल से आने का समय दोपहर 1 बजे का था। तो मैंने साहिल को फंसाने का एक आइडिया सोचा। मैं उसके आने से पहले अपनी चारपाई पर बिना कपड़ों के सोने का नाटक करने लगी। मैंने सोचा जैसे ही साहिल मुझे इस पोजीशन में देखेगा तो पक्का उसका भी मन फिसल जाएगा। हालांकि वो कमरे में मुझे इस हालत में सोता देख अंदर नहीं आएगा, लेकिन उसकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर तो पड़ ही जाएगी, जिससे वो मेरी तरफ आकर्षित होने लगेगा। फिर कुछ ही देर में साहिल आ जाता है और वो मुझे इस पोजीशन में देख भी लेता है, मगर जैसे ही वो ये सब देखता है तो वो कमरे से बाहर नहीं जाता है, वहीं खड़े होकर मुझे देखने लगता है। फिर मैंने सोचा ये खड़ा खड़ा ऐसे क्या देख रहा, मतलब इसको भी जरूर किसी स्टपनी की जरूरत है। मैं ये सोच ही रही थी और चारपाई पर नीचे को मुंह करके चुप पड़ी थी। इतने में साहिल धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे वदन पर हाथ फेरने लगा। उसे ऐसा करते देख मैं भी फुल फॉर्म में आने लगी, लेकिन इतने में खाला जी साहिल को आवाज लगाने लगी तो साहिल मुझे छोड़कर चला गया। फिर जल्दी से मैंने भी अपने कपड़े पहन लिए थे। फिर शाम तक साहिल मुझे नजर नहीं आया। मैंने खाला जी से भी पूछा कि साहिल नहीं दिख रहा, कहाँ गया है, तो खाला ने बताया कि उसको मैंने ही किसी काम से मार्केट भेजा है, बस आता ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद साहिल आ जाता है और हम सब लोग एक साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो खाला ने मुझसे कहा कि करीमा, कल हमें कहीं शादी में जाना है, तो कल आप घर पर अकेली रह सकती हो क्या? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर साहिल के काले घोड़े का आनंद लेना है तो मुझे अपने साथ कुछ भी करके साहिल को घर रोकना होगा।
फिर मैंने खाला से बोला, खाला जी आप कैसी बात करती हो, मैं भला अकेली और इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हूँ। आप ऐसा करो मेरे साथ साहिल को भी घर पर छोड़ दो, फिर तो मैं रह सकती हूँ। इधर साहिल के मन में भी मेरे लिए कुछ चल रहा था, तो साहिल ने भी तुरंत बोला, हाँ मम्मी करीमा इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह सकती है। आप ऐसा करो शादी में तुम सब चले जाना, मैं और करीमा घर पर रह जाएंगे। फिर खाला ने साहिल की बात मान ली। जब अगली सुबह हुई तो सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए और 10 बजते ही शादी के लिए निकल गए। अब साहिल और मैं घर पर अकेले ही थे, तो हम एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। साहिल मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे मानो मैं उसकी पुरानी सेटिंग हूँ। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि आज तो मैं पक्का इसके घोड़े का आनंद ले ही लूंगी। साहिल बैठा बैठा न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था, तो उसने मुझे दिखाया कि न्यूज़पेपर में लिखा था कि खाला के लड़के ने अपनी खाला की लड़की को अपने काले घोड़े से पेला। जैसे ही उसने मुझे ये सब दिखाया तो मैंने उससे सीधा सीधा पूछा लिया कि साहिल आपके मन में जो भी चल रहा है मुझे बता सकते हो, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में रोमांस वाली बातें भी होने लगी और साहिल ने मेरे से पूछा कि करीमा क्या आपने भी कभी किसी लड़के से अपनी स्टपनी को पिलवाया है। जैसे ही उसने ये बोला तभी मैं समझ गई कि ये अब मुझे अपने काले घोड़े से पेलना चाहता है। इतने में बाहर से पानी गिरने की आवाज आने लगी। हमने बाहर जाकर देखा तो बारिश पड़ रही थी। अब तो मौसम और भी सुहाना लग रहा था। मैंने साहिल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैं साहिल से बोलकर कि मुझे बारिश में नहाना है और मैं बाहर बारिश में नहाने आ गई। तभी अंदर से साहिल मुझे देख रहा था, तो मैं उसे गर्म करने के लिए अपनी कमर उसकी तरफ करके बारिश का मजा ले रही थी। अब तो साहिल भी फुल फॉर्म में आ गया था और वो भी मेरे साथ आकर बारिश में नहाने लगा। घर पर तो कोई नहीं था, इसलिए हम दोनों बारिश के पानी में खूब मजे कर रहे थे। मैं उसके ऊपर तो वो मेरे ऊपर पानी डाल रहा था। कुछ देर बाद हम एक दूसरे की कोली भरकर नहाने लगे। साहिल ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था। जैसे ही मुझे साहिल ने अपनी बाहों में उठाया तो मैं पूरी फुल फॉर्म में आ गई थी और अब तक तो साहिल भी फुल फॉर्म में आ चुका था। फिर मैंने धीरे धीरे साहिल के काले घोड़े की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया और बहुत जल्द उसके काले घोड़े को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब तो साहिल का घोड़ा टनाटन तैयार हो गया और साहिल भी पूरे मूड में आ गया था। फिर साहिल ने पेंट से अपने घोड़े को निकाला और बिना देरी किए मेरी स्टपनी में डाल दिया। अब तो मेरा जो सपना था साहिल के काले घोड़े से अपनी स्टपनी पिलवाने का, वो पूरा हो गया था। साहिल ने मुझे लगातार 2 घंटे तक अपने काले घोड़े से पेला और मुझे भी इतना आनंद आया कि मैं इस मोमेंट को शब्दों में नहीं बता सकती। फिर रात हो जाती है और हम खाना खाकर सो जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मुझे मेरे खाला के लड़के ने पेल दिया। वैसे आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और आगे भी मेरी ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।